तो भाई ब्रिटिश हुकूमत के दौरान की अगर मैं बात करूं तो एक सूचना मिली, एक गुरुकुल में बम बनाए जाने की सूचना मिली। और भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि उस टाइम के जो अंग्रेजों ने जब रेड मारी गुरुकुल के ऊपर, तो ओड़ा तो बम बरामद हुए कि नहीं हुए उसके बारे में तो पूछांगे, लेकिन फिलहाल में हमने सूचना मिली और गुरुकुल कुंभा में हम पहुंच गए। हाँ, और के खिचड़ी पकाई जाने लग रही है। और भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस तरह की बात चल रही है। कारण के है, मामला के है, पड़ताल का ढंगे। फिलहाल जो है आज 22 मार्च है, यानी कि बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पे गुरुकुल कुंभा में हमारे द्वारा निंदा आया और प्रोग्राम चल रहा है। फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो, फिलहाल जो है गुरुकुल कुंभा में हम मौजूद हाँ, और ब्रह्मचारी अग्निदेव जिनने भाई निंदार दी। और फिलहाल आड़े जो है 12 गुरुकुलों के जो आचार्य हैं वह मौजूद हैं, उनके अगले बात भी करांगे, प्रोग्राम की खूबसूरती के बारे में बात करांगे। और सबसे पहले तो नमस्ते जी सबने। नमस्ते जी सर। और ब्रह्मचारी जी, सबसे पहले तो प्रोग्राम बहुत गजब का प्रोग्राम आपने रच रखा है। आज ये कल का भी है, अच्छा, आज भी है। हाँ, मतलब 2 आज दिन का है। एक दिन में पूरी बाँफ लिकड़ी नहीं। हाँ ना, एक दिन में की बात। तो जो कल का दिन है यानी कि 23 मार्च बलिदान दिवस, बड़ा मतलब जो है ना नुकास कहाँ अपने देश के लिए बड़ा गर्व की बात भी है और दुखद बात भी है, क्योंकि 3 वह महारथी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ी और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, फांसी तोड़ दिया गया उनको। तो उनका जो सपना है वो साकार हो गया या अधूरा है? देखो जी, अभी कुछ तो बाकी है, क्योंकि आज देश में जैसी वो व्यवस्थाएं चाही होंगी उन्होंने, आज वैसी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। चाहे वो घर मतलब गांव-गांव में शराब के ठेके खुल गए हैं, नशा फैल गया है, गलियों का तो निर्माण हो गया है, पर जो उन गलियों में चलने वाले हैं ना, वो कैसे चल रहे हैं, सीधी चाल चल रहे हैं, टेढ़ी चाल चल रहे हैं, ये बिगाड़ हो गया है। गली का निर्माण हो गया, लेकिन गली वालों का निर्माण हो गया। चलो इसे कड़ी में जो स्वामी धर्मदेव जी हैं पिल्लू खेड़ा से, वो हमारे गेला मौजूद हैं। तो आप बड़ी वो कर रहे थे जी, जब जैसे हमने कार्यक्रम में एंट्री करी आपने को कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा गुरुकुल के प्रांगण में, यार कटप्पा की बात चल रही है। जब आप किसी बस स्टैंड पर खड़े हुए होते हैं अथवा रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए होते हैं, वहाँ पर विद्यार्थी बच्चे लोग इस बात को चर्चा में लाते हैं, और वहाँ से मैंने सुना भी ये कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसलिए मैंने वो बात रखी। और मुझे जानकारी भी नहीं है कौन कटप्पा था और क्यों उसने मारा, क्यों मैंने सुना ही नहीं कभी ना उसकी कोई कहानी में नहीं जानकारी। परंतु मैं जानना चाहता हूँ, जब ये बात लोग पूछ रहे, ये नहीं जानते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्यों मारा, बड़ी बात, लाल बहादुर शास्त्री को क्यों मारा, जो हमारे देश से संबंधित बात है उसको तो हम जानना नहीं चाहते। और जो हमारे से कोई संबंधित एक काल्पनिक घटना हो सकती है, कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, ये कोई इसका उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि ये वास्तविक घटना थी। यानी कल्पनाओं की तरफ तो ध्यान है, यथार्थ की तरफ ध्यान यथार्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं। हमारा देश इतने दिनों तक गुलाम क्यों रहा, हमारी संस्कृति का विनाश कैसे हो गया, हमारे देश के अंदर धन की कमी नहीं, विद्या की कमी नहीं, विश्व गुरु कहा जाता था, और फिर ये गुलाम कैसे हो गया। तो स्वामी जी, इसमें आपने नहीं लगता कि गलती कितने दूसरे का थोपण की बजाय अपनी भी गलती है कितने कितने? गलती हमारी ही है, पहले हमारे बड़ों ने की और अब हम कर रहे हैं। यू के कारण है कि पहले अभी मुट्ठी भर थे जब आज़ादी की जंग शुरू करी जी, और आज भी मुट्ठी भर, क्योंकि यही प्रोग्राम अगर कितने दूसरे उसमें होता मेरे ख्याल से तिल गेट न जगह नहीं पावे। हाँ। और आज हमने एक एक आदमी को संस्कृति का पाठ पढ़ाने खातर, देश की आज़ादी की बात बताने खातर और उन लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान को याद दुआने खातर हंगा लाना पड़ा है, भीड़ इकट्ठी करनी पड़ा है। इसका कारण है अविद्या। अविद्या के कारण से इनको हमारा आर्य संस्कृति, हिंदू संस्कृति में क्या परंपरा, इनको बहका दो, ये बहक जाएंगे, इनको समझाओगे मानेंगे नहीं। इनको तो कोई भी महात्मा, कोई भी बाबा जी आगे बता दे ऐसा ऐसा कर ले तुम्हारे को ये हो जाएगा। बच्चा स्कूल में साल भर गया ही नहीं और फिर वो आशीर्वाद देने लगे तू पास हो जाएगा, कैसे पास हो जाएगा, वहां बहकाई मारते हैं। अब बच्चा पास होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर आर्य समाज के अंदर शुद्ध ज्ञान देते हैं, सत्य का ज्ञान देते हैं। तो स्वामी जी ने बताओ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान जब गुरुकुल कांगड़ी के ऊपर रेड पड़ी, और बम बरामद हुए कि नहीं हुए? वहां बम बरामद हुए, किस रूप में बरामद हुए? स्वामी श्रद्धांजलि के सामने जब ये बात आई, पूरे गुरुकुल की छानबीन हुई और उनको कोई बम नहीं मिला, अर्थात एटम बम या इस प्रकार का बम नहीं मिला जो जनता को हानि पहुंचाता है। फिर पूछा कि महात्मा जी हम जानना चाहते हैं, हमें सूचना मिली थी कि एटम बम बनाए जाते हैं यहाँ। तो विद्यार्थियों के सामने खड़ा कर दिया कि ये एटम बम है, और जिस दिन ये तैयार होंगे
विदेशी हुकूमत को, अंग्रेज शासन को ये दूर फेंक देंगे। ये मेरे बम हैं। तो वो वीरों के अंदर ऐसी विद्या, ऐसी ज्ञान उनके अंदर दिया जाता था, जो महापुरुष बनते थे, विद्वान बनते थे, सदाचारी और इस प्रकार के क्रांतिकारी तैयार होते थे। स्वामी जी अब भी बम बनाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, इस प्रकार के बम बनाने की अभी भी जरूरत है और ये काम अग्निदेव जी कर रहे हैं। लाइव में बोल रहा बोल रहा बम आपके ठिकाने पर रेड पड़ेगी फिर? मेरे ठिकाने पर रेड पड़े, मैं भी बड़ा खुश हूँ। ये बम बनाने का कार्य अलग अलग व्यक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य अग्निदेव जी कर रहे हैं, बिरताना में आचार्य आत्म प्रकाश जी कर रहे हैं, लाडोत में आचार्य हरिदत्त जी कर रहे हैं, सब के सब लगे हुए हैं। लेकिन एक दिन हम सफल जरूर होंगे। विश्वास होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला नहीं हारना चाहिए। आज हम कम है तो कल ज्यादा हो जाएंगे और फिर लड़ेंगे। बोला कम है तो किस बात का गम है? हाँ, कम है तो कोई गम नहीं है। किसी बात का गम नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बम तो भी एक्टिवेट कर दिया आपने। एक बम तो भी एक्टिवेट हो गया भाई। तो आचार्य आत्म प्रकाश जी मार्गेला मौजूद हैं। हमारे दर्शकों ने नमस्ते कर दिया। नमस्ते जी सभी को। वो तो दर्शक आपने नमस्ते करेंगे ले। नहीं, सभी के नमस्ते। और तो सभी स्वामी जी, जो सपना है क्रांतिकारियों का, एक उनका जुनून था और आज़ादी की जंग उन्होंने लड़ी और उनकी पूर्व संध्या पर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और वो कहा कर बोले शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कि हम केवल उनका जिक्रा कर ठंडा बस्ते में बैठ जाएंगे या कुछ बनेगा मामला? नहीं, ठंडे बस्ते में नहीं बैठेंगे। ये युवक इसीलिए तैयार किए जा रहे हैं, ये उन बलिदानियों के सपने साकार करेंगे। और जो राष्ट्र में अभी नशा या जातिवाद, इस प्रकार की बीमारियां जो हैं, जो देश को तोड़ रही हैं, उनको दूर करेंगे और ये वेद का प्रचार करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे और बलिदानियों के सपनों को साकार करेंगे। लेकिन आचार्य जी, जैसे गुरुकुला के बारे में जो अवधारणा बन रही है आमतौर पर लोगों की, गुरुकुला में उन बालकों ने डाले हैं जो घर अड़बैदी, उदंड, शरारती, जिन्हें न्यू अक्खा कक्का कुछ आवे नहीं, न्यू सोचे ले भाई अड़बैदी बालक है नहीं, इसने गुरुकुल में घेर दो। यह अवधारणा चेंज करनी पड़ेगी या ठीक है? ये लगभग चेंज हो चुकी है। आजकल मॉडर्न जो स्कूल हैं वो भी अधिकतर गुरुकुल नाम जोड़ने लग गए हैं। और आजकल ऐसे बहुत से हमारे गुरुकुल हो गए हैं जहाँ पर सामान्य एडमिशन मिलना बहुत कठिन है। और हमने भी यही धारण किया है, यही प्रयास है हमारा कि भाई इस कलंक को धोएंगे। जो ये कहते हैं ना भाई ये आवारा है, बेकार है, निकम्मा है, उसको गुरुकुल में छोड़ दो। इस अवधारणा को खत्म करेंगे। दोषी कौन है? क्योंकि तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अपने देश में थे और आज बालका ने पढ़ने खातर यूक्रेन में जाना पड़ा है। और फिर मिसाइल गिरे हैं, फिर वहाँ लुक दे, डर दे, छिप दे, कितने आस पड़ोस के देश मत लिकट दे, दोबारा फिर उन्हें अपने देश में शरण लेनी पड़े, दोबारा आना पड़ा है। तो ये पढ़ाई खातर जो कि तो अपने देश में आकर दे, अब अपने देश वाले ने वही पढ़ाई पढ़ने खातर दूसरे देश में जाना पड़े। जिन सपनों को लेकर के, जिन इच्छाओं को लेकर के, जिन योजनाओं के लेकर के उन बलिदानियों ने अपने बलिदान किया था, वो स्वरूप हमारी शिक्षा को, हमारे स्कूलों को, विद्यालयों को नहीं दिया गया। या ये कहें कि हमारे आज़ादी के तुरंत बाद हमारे गुरुकुल स्थापित होने चाहिए थे अधिक से अधिक, वो नहीं हो पाए। अब गुरुकुलों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, गुरुकुलों की ओर लोग लौट रहे हैं और गुरुकुल भी अधिक से अधिक आर्य समाज खोलता जा रहा है। और ये अवधारणा चलो, वैसे कड़वा सवाल है वो इन पर ले लिया, कड़वापन में देंगे। हाँ जी स्वामी जी, भगवान को भगवान आतंकवाद कहा जावे है, ये कमी रहेगी? वो इस रूप में आतंकवाद कहते हैं कि ये देश के अंदर ज्वाला भड़काने का काम करते हैं, क्रांतिकारी हैं। हमने ऐसे नवयुवकों को तैयार करना है जो पाखंडवाद, अंधविश्वास, उसको दूर करेंगे। यदि हमारे को इस रूप में धारण करते हैं तो हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये आतंकवाद इसका नहीं, हम किसी मनुष्य को नहीं मारते, किसी दूसरे को मरवाते नहीं, लड़ाते नहीं। वो मारने वालों को आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हम इस रूप में यदि हमें आतंकवादी कहा जाता है तो हमें स्वीकार है। आतंकवादी नहीं बोले, उग्रवादी। हाँ, उग्र मैंने उच्च विचार। हाँ, उच्च विचार। आतंकवादी ना होकर उग्रवादी की बात करेंगे। चलो, फिलहाल जो है गुरुकुल लाडोद से आचार्य जी मार्गेला मौजूद हैं। आचार्य जी, कार्यक्रम में पहुंचे, क्या लगा आपने? मतलब और कितना जो है प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, किस दिशा में बढ़ना पड़ेगा? हमें अपने शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए सबसे पहले नवयुवकों को तैयार करना पड़ेगा। आज नवयुवक बिगड़ रहे हैं और ऐसा वातावरण हो गया है कि नवयुवकों को बचाना बड़ा कठिन हो रहा है। लेकिन हमारे गुरुकुलों के प्रयास से नवयुवक बदलेंगे, सुधरेंगे, नवयुवक ही इस देश का उद्धार करेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसे कड़ी में आचार्य यशवीर जी
जो कि क्रांतिकारी आचार्य हैं, और सीट पा जो जी ना तो हम तो धक्का तो भाप कटवा लेंगे जी। आज आचार्य यशवीर जी इनके उद्बोधन मैंने सुने हैं और काफी नुका कहा के उग्रवादी आचार्य हैं, उस तरह के उग्रवादी यानी उग्र विचारों वाले। बैठ जाओ। हाँ हाँ ना बैठ जी, कोई नहीं, 100 ग्राम मैंने भी जगह दी थी। तो आचार्य जी मतलब क्या लगा है ये जो सोया पड़ा है, इस समस्या के ऊपर तो लगभग बात हो गया, अपन बेरा पड़ गया। समाधान की बात करें तो किस डाल का समाधान है, कितने दिन में हो जाएगा, और वही बात फिर है, सवाल घूम फिर के फिर हो रहा है, क्या वो सपना जो उन लाखों क्रांतिकारियों की शहादत के ऊपर हमने ले लिया या अधूरा पड़ा है, क्या लगा? देखो उसकी 100% तैयारी है ये, और इसका समाधान जैसे आप बार बार जो चर्चा कर रहे हो बम बनाने की वो जो फैक्ट्रियां हैं, ये गुरुकुल है, ये जितने ज़्यादा खोले जाएंगे, इनमें जितनी ज़्यादा आर्ष परंपरा की विद्या दी जाएगी, वेद की विद्या, क्योंकि रोग जहाँ होता हुआ वहीं तो लगनी चाहिए ना। सही बात है। तो इतिहास बता रहा है कि हमारा पतन हुआ है वेद विद्या के ह्रास के कारण, तो उत्थान होगा वेद विद्या के विकास के कारण। ठीक बात है। तो अगर हम सब ऐसा विचार करके चल पड़े, जितने लोगों की बात जो समझ में आ जाए, मान लिया मेरी वेद विद्या की बात ये समझ में आ गई कि गुरुकुल खुलने चाहिए, ब्रह्मचारी ज्यादा आने चाहिए, तो मैं इस काम में जुड़ जाऊं कि गुरुकुल बढ़े, गुरुकुलों में विद्यार्थी बढ़े, योग्यता बढ़े, और सबसे पहले मेरा आचरण बढ़े। ठीक बात है। आचार्य बलदेव जी जैसे बार बार कहते थे, वो भी इस परंपरा में ही अपना पूरा जीवन उन्होंने खपाया जी। कि जुबान बोले चाहे ना बोले पर जीवन जरूर बोले, और जिसका जीवन जितना ज्यादा बोलता जाएगा तो उतना ही ज्यादा ये हमारी जो आपका भी सपन है, हम सब का सपन है, उन देशभक्तों का सपन था, और रामकृष्ण हनुमान जो थे हमारे पूर्वज, उनका भी यही सपन था कि ये धरती सदा सबका मार्गदर्शन करती रहे, फिर वैसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी ने कहा, अगर भाई खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूं पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। यानी आचार्य जी ने इशारा कर दिया कि बम तो खुद भी बढ़ना पड़ेगा, और किसा बम बढ़ना पड़ेगा वो इशारा भी तो हम समझ गए होंगे। और स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल कांगड़ी के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत ने रेड क्यों मारी थी, मेरे ख्याल से तारा समझ में आ गई होगी। और जो लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के ऊपर जो 15 अगस्त 1947 को अधूरी आज़ादी जो हमने मिली, उसको पूरा क्यों करना है, मेरे ख्याल से तारा समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो भाई गुरुकुलों की तरफ लौटना पड़ेगा, जब समझ में आ जाएगी। कक्षाओं में आओ, हाँ जी, कक्षाओं में आओ, गुरुकुल की कक्षाओं में आओ, यहाँ सामान्य लोगों के लिए भी कक्षाएं लगेंगी। बिल्कुल। ऐसे गुरुकुलों में, हर गुरुकुल में ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि यहाँ सामान्य लोग भी आके सीख सकते हैं और अपने को ऊंचा उठा सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि भाई पुरातन की तरफ, उस पुरानी संस्कृति की तरफ लौटांगे, जब जाके असली आज़ादी अपन मिलेगी। तो एक बार फिर संसार क्रांति समूह की तरफ से उन लाखों क्रांतिकारियों को, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसे जो आज़ादी के दीवाने थे, जो उन दीवानों को संसार क्रांति समूह की तरफ से सत सत नमन। और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो भाई, शेयरिंग का दर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर। मैं उतरा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ढोलक वादक चमकी ओम। जय हिंद।